इससे पहले आपने जो है वो कई डिपार्टमेंट्स प्रदर्शन करते हुए देखे होंगे, चाहे वो डेली वीजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, लेकिन आज जो है वो एक और डिपार्टमेंट जो है वो आपको सड़कों पर दिखेगा। इतने लोगों को अगर सरकार धक्का दे सकती है तो उनके साथ साथ हमें भी जो है वो धक्का लग जाए। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपकी आवाज़ जोर से उठाएंगे, उन्होंने अभी तक मेरी आवाज़ नहीं उठाई उधर लंबरदार और चौकीदार। तो चलो हम भी उम्मीद करते थे कि चलो बजट पास होने पर हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर जो बजट पास होने की उम्मीद है तो उसमें तो हमें कुछ नजर नहीं। 1500 पूरी वो चौकीदार को मिल रही है, 1501 लंबरदार को मिल रही है। इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। इससे पहले आपने जो है वो कई डिपार्टमेंट्स प्रदर्शन करते हुए देखे होंगे, चाहे वो डेली वीजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, लेकिन आज जो है वो एक और डिपार्टमेंट जो है वो आपको सड़कों पर दिखेगा, यानी चौकीदार और नंबरदार जो हैं वो भी आज सड़कों पर आ चुके हैं। इनको भी उम्मीद है कि अगर इतने डेली वीजर्स को, इतने लोगों को अगर सरकार धक्का दे सकती है तो उनके साथ साथ हमें भी जो है वो धक्का लग जाए। इन लोगों के क्या मसले हैं वो भी आप तक जो है वो ज़रूर साझा करने की कोशिश करेंगे और इन लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इससे पहले जो है वो हमने देखा था कि जितने भी टेलीविजर्स लोग हैं वो सड़कों पर थे और आज पहली बार जो है मैं देख रहा हूँ कि चौकीदार लंबरदार भी जो है वो सड़कों पर हैं। आपकी क्या जेन्युइन डिमांड है? सर, जेन्युइन डिमांड यही है कि हम भी बेबस हो चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे बारे कुछ सोचा नहीं है। किस चीज़ को लेकर? सैलरी की तरफ देखिए सर, 1500 रुपये सैलरी मंथली मिल रही है। 1500 से उसी सैलरी से हम क्या कर सकते हैं सर? बच्चे भी पढ़ाने हैं और घर का खर्चा भी चलाना है। क्या इस ज़माने में 1500 से कुछ चलता सर? इसमें बहुत परेशानी आ रही है हमारे लंबरदार चौकीदारों को और हमारे ऑल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ऑल जो चौकीदार लंबरदार आए हैं, तो हमारी डिमांड यही है कि हमारा भी कुछ किया जाए, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि ये कब नॉर्मल जो चल रहा है, जैसे मिनिमम भी चल रहा है, तो उसी तहत हमें किया जाए तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले आपने डिमांड की है या पहली बार आप? नहीं सर, हमने 4-5 बार डिमांडें की है सर। तो हमने जो अपने जितने मेंबर हैं तो हमने अपना मेमोरेंडम बनाया था, वो हमने ऑल जितने भी अपने एमएलए हैं उनको दिए सर। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस असेंबली में हम कुछ करेंगे सर। असेंबली चल रही है, किसी एमएलए को, विधायक को पूछा कि हमारी बात हुई है? हाँ बिल्कुल पूछा सर, अभी तक नहीं पूछा सर। यही इसी आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि हमारे जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपकी आवाज़ जोर से उठाएंगे, उन्होंने अभी तक मेरी आवाज़ नहीं उठाई उधर लंबरदारों चौकीदारों की। तो हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 1500 से हमारा गुजारा नहीं चल रहा सर। बढ़नी चाहिए सर। बिल्कुल सर, मिनिमम बेस के तहत किए जाए, हमें भी कम से कम हम भी घर चलाएं। आप सर क्या है, लंबरदार हैं चौकीदार? मैं नंबरदार हूँ सर, गांव का नंबरदार है। क्या डिमांड रहेगी? नंबरदार बंसीलाल नंबरदार आर.ओ. भैंसता का, रामनगर तहसील का रहने वाला हूँ। हमारी भी यही डिमांड है कि हमारी 10-15 साल की कोई सैलरी कोई नहीं बढ़ाई, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि बाकी वालों की अगर थोड़ा थोड़ा कुछ होगा तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी 1500 रुपये में ना हमारे गाड़ी का किराया भाड़ा, जो भी बच्चों का खर्चा वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम भी उम्मीद करते थे कि चलो बजट पास होने पर हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर जो बजट पास होने की उम्मीद है तो उसमें तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो आपको सैलरी पहले सरकार दे रही थी वो वक्त पे आती है? नहीं, अभी भी 6 महीने 7 महीने की नहीं आई है। वो भी बोलते हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, तो चलो आएगा तो तब डाल देंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा भी अगर नहीं तो प्रोडक्शन के लिए हम भी तैयार हो जाएंगे डेली वेजरों की तरह। अगर आपकी भी जो है वो किसी ने ना सुनी, कोई फैसला इस पे ना आया तो आप प्रदर्शन करेंगे? आगे आने के लिए तैयार ही हैं। जिस तरह से बाकी लोग जो है सड़कों पर वैसे उनके साथ ही संजोग करेंगे फिर हम भी। आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम विशाल गोस्वामी, लंबरदार हरिद्वार सर। हरिद्वार से? हाँ जी सर। तो सबसे बड़ा जो सर हमारा इशू चल रहा है, सैलरी का इशू चल रहा है। आपको आजकल पता है कि आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब कि आजकल आपको पता है कि मतलब कि एक चावल लेना हो, आटा लेना हो, तो मतलब कि आजकल 1500 मतलब कि जो हमें 1501 हमें सैलरी मिल रही है। 1500 पूरी वो चौकीदार को मिल रही है, 1501 लंबरदार को मिल रही है। इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता सर, क्योंकि मतलब कि आज हमें मतलब कि हमने सभी एमएलए को भी बोला, सभी को बोला, तो सिर्फ मान जाते हैं हमारी बात, पर आगे तो मतलब कि अभी तक तो इसका कोई हमें रिजल्ट मिला ही नहीं। तो मैं आप भी तो नहीं इंतजार कर रहे थे कि असेंबली सेशन शुरू होगा, उसमें ये बात होगी हमारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने इंतजार। बजट पेश हो गया? हाँ जी बिल्कुल सर। तो अभी तक तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी हमारा मसला कोई हल ही नहीं हुआ, तभी आज हम इधर इकट्ठे हुए, इधर आए हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं, अगर कोई हमारा नहीं मसला होगा तो हम आगे देखेंगे क्या करना है हमें, हम देख लेंगे सर।
यही बात है। अगर इस सूरत हाल में जो है वो आपकी ना सुनी गई हाँ या जी इसके सर। ऊपर रद्द अमल ना किया गया बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट है धरना ही रहेगा सर, फिर हमारा धरना देंगे फिर हम मजबूर होके सर, रोड पे आना है ना, ये बात है सर, इतना कहना चाहता हूँ। ये तमाम जितने भी यहाँ पे साथी हैं ये सब लंबरदार चौकीदार हैं। जी जी। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये तमाम जो है वो नंबरदार चौकीदार हैं। अब जो है वो मेरे ख्याल में हुकूमत चलाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक अजीब भी लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी सरकारी मुलाजम थे, चाहे वो कैजुअल लेबर थी, डेली वेजर्स थे, उनको जो है वो सड़कों पर देखा था अपनी सैलरी को लेकर, अपने मसले मसाइल को लेकर। लेकिन आज पहली बार जो है वो चौकीदार नंबरदार जो हैं वो भी सामने आए हैं और उन लोगों की भी एक जेन्युइन डिमांड है कि हमें जो है वो सैलरी जो है वो हमारी बढ़ाई जाए। 1500 से जो है वो आप गुजारा नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे घरों में आते हैं, कहीं फ़ैसले करवाने आते हैं, कहीं और बात करने आते हैं, लेकिन 1500 में जो है वो अब गुजारा 1500 पे जो है अब गुजारा नहीं होना चाह रहा है। इसलिए जो है वो चाहे वो जम्मू कश्मीर हुकूमत हो, LG प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनसे जो है वो इनकी जेन्युइन डिमांड है कि अब चौकीदार नंबरदार की भी जो है वो सैलरी को बढ़ाया जाए, ताकि हमारा भी जो है वो गुजर बसर हो सके। जितने भी हमारे पास लोग हमारे चाहने वाले आते हैं, चाहे वो किसी काम से भी आते हैं, उनकी जो है वो हम खिदमत कर सकें, अपने बच्चों को जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। इसलिए चौकीदार नंबरदारों की जो है वो अब सैलरी सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दें इजाज़त और देखते रहें जम्मू न्यूज़ मिशन।